सुप्रीम कोर्ट ने आज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। आज केस की समाअत में मजीद क्या कुछ हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं। समाअत के आगाज़ पर वकील हामिद खान और फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आ गए और फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मुमकिन नहीं, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि लगता है कि आप पहले दिन से ही लड़ने के मूड में हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। जस्टिस अमीन ने कहा कि अगर कोई फरीक दलाइल देने को तैयार नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि आप हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं। जस्टिस मंदोखेल ने वकील से इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। वकील सिद्दीकी ने कहा कि दस्तयाब अरकान पर ही वोटिंग हुई है। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि दस्तयाब अरकान का जो टोटल बना वो मुकम्मल ईवान का 2/3 पर पूरा उतरता है। उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि ईवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इंतखाबात रहते थे। मज़ीद कार्रवाई अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज इस समाअत के बाद जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दी, यानी हामिद खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब भी उसमें शामिल थे, मुस्तफ़ा नवाज़, उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। 26वीं तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया है और उससे कोशिश की गई है आजाद अदलिया को तबाह बर्बाद करने की। इस वक्त मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं, एक आईनी सुप्रीम कोर्ट और एक गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ये जो 2 सुप्रीम कोर्ट्स हमारे सामने रख दी गई हैं, इससे पूरा निजाम इंसाफ क्रिपल हो गया है। आजाद अदलिया का मतलब है जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो, और आप देख रहे हैं इस तरह से जज अपॉइंट हो रहे हैं। पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव की वहाँ अक्सरियत हो गई है और अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट होते। अगर अदलिया को भी अपने पॉलिटिकली अपने ताबे कर लिया तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब एंड जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ज़ुबैरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। 26वीं आईनी तरमीम में वकला की जानिब से यानी ये कहा गया कि केस फुल कोर्ट के पास भेजा जाए, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसी 8 रुकनी बेंच को फुल कोर्ट समझें। सो फिर आप लोगों को इस बेंच पर इतराज़ क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह की कमेंटिंग हुए थे और सिर्फ एक वकील ने ही बात नहीं की थी, वहाँ मुख्तलिफ वकला थे, अहमद हुसैन थे और वकला ने अपने दलाइल पेश किए। देखिए, बात ये थी कि हमारी एप्लीकेशंस थी फुल कोर्ट की और देखिए इसकी वजह थी, और जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने भी ये बात पॉइंट आउट किया कि देखिए कि आज तक जितनी भी आईनी तरामीम के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए उसको सारे फुल कोर्ट ने सुना। देखिए, ये आईनी बेंच है, बेंच और फुल कोर्ट में फर्क होता है। फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार आर्टिकल 176 के तहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है चीफ जस्टिस और बाकी जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि देखिए, फुल कोर्ट का कोई ना आइन में लिखा हुआ है ना कुछ, ये होती वो चीफ जस्टिस फॉर्मुलेट करते हैं। और क्योंकि ये आईनी तरमीम, क्योंकि ये बेंच जो है वो खुद आईनी तरमीम के तहत ही वजूद में आई है, तो इसके एक मुद्दा ये था कि जी आप इसको ना सुने, आप इसको फुल कोर्ट जिसमें आप भी हो, क्योंकि सारे जजेस मोहतरम है, कि आप उस सब जजेस मिलके फैसला करें कि ये आईनी तरमीम सही है या नहीं। इवन चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस जो बने हैं वो भी इस आईनी तरमीम के तहत ही 30 नंबर पे थे और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जुडिशल कमिश्नर ने उनको अपॉइंट किया। तो ये सारा मेन इशू। देखिए, मेन इशू जो है इस तरमीम का, देखिए आपके 3 सुतून है रियासत के, जिसमें मुकन्नना है जो आइन साली अमेंडमेंट कर सकती है और लॉ बना सकती है, एग्जीक्यूटिव है और अदलिया है। अदलिया का इख्तियार जो आइन उसको देता है वो जुडिशल पावर। अब जुडिशल पावर होती है कि वो तशरीह कर सकती है किसी कानून की, और इवन अमेंडमेंट की या आइन की तशरीह जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अदलिया का होता है। आज आप सुन रहे हैं कि वो तो कहते हैं जी अदलिया के पास इख्तियार नहीं, पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको अदलिया छू ही नहीं सकती। तो ये हमारे सारे जूरिस्प्रूडेंस खत्म ही कर दें, अदलिया की पावर ले लेंगे, जी आपके पास इख्तियार ही नहीं है कि जो हम कानून बना दें उसको आप कोई चैलेंज करें और आप उसकी सुनवाई करें। सो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ही जुडिशरी का रोल दे दिया जाए?
बिल्कुल वो ले लेना, क्योंकि वो आज आपने देखा उनके बयान जो आए, उनके लीडरान के कई बयान आए कि जी हम तो ये पार्लियामान का कहाँ हक, ये अदलिया का हक होता है जो हम कानून बनाए उसको डिक्लेयर कर दे कि वो गैर आईनी है, हम कानून साजी कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कानून, हमारा जो आइन है वो एक सेलियंट बेसिक है। क्या कल ये हमारी जो आइन जो क्लेम करते हैं हम सुप्रीम है पार्लियामेंट, जबकि आइन सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, वो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अजी अब कल से सदारती सिस्टम होगा, हमारे यहाँ पार्लियामानी जमहूरियत खत्म? क्या हम आजकल से इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान नहीं होंगे, हम कुछ और होंगे? नहीं कर सकते। कुछ सेलियंट फीचर्स होते हैं जिसको तरमीम करके नहीं किया, और यही जब वो आपकी आईनी जब कानून बना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिडर होती है, उसके बाद आप तरमीम बेशक कर सकते हैं, आपके पास पूरा इख्तियार है, लेकिन कुछ सेलियंट फीचर्स आप नहीं कर सकते। उसमें एक ये है कि आजाद अदलिया और सेपरेशन ऑफ पावर, ये दोनों चीजें हम समझते हैं कि इस तरमीम ने सल्व कर ली है, जिसको हमने चैलेंज। सो जहांगीर जदून साहब, आपने जुबैर साहब को भी सुना, आपकी राय इस हवाले से क्या है कि क्योंकि ये जो बेंच समाअत करा है, इस बेंच पर इतराज़ ये है कि मफादात का टकराव है। अब अगर यही बेंच फैसला सुनाता है तो ये क्या एको करती रहेगी बात कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? सेकेंडली, एक तासुर ये अब लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में शायद अगेन से ये एक परसेप्शन है कि चीफ जस्टिस शायद कतरा रहे हैं फुल कोर्ट से। इज दैट ट्रू? बहुत शुक्रिया। देखें, 26वीं आईनी तरमीम ने जो आपके आइन का बुनियादी ढांचा है उसको मतलब तबाह कर दिया है, या आप उसको अदल बदल कर दिया है। क्योंकि देखें, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और पावर जितनी भी है एग्जीक्यूटिव के पास चली गई है, और इस गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। देखिए ना, हम तो कहते हैं पार्लियामेंट से सॉवरेन है पार्लियामेंट को, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट जो पीछे रही है, किस वक्त पार्लियामेंट सॉवरेन थी? जो पहले प्राइम मिनिस्टर था वो भी कहता था जी हम बजट पास करते हैं, कोई बंदे और लाते हैं। आज भी ऑलमोस्ट सही वो सेम पोजीशन है, या उससे वर्स है कि जी जो पार्लियामेंट है उसका एक चेयरमैन जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर सेनेट का इशू करता है, उसको एक छोटा सा बंदा इंप्लीमेंट नहीं करता। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, एक कांस्टेबल, एक हवलदार, उसको गाड़ी से नीचे उतार के एक पुलिस की चौकी में बंद कर देता है। तो ये वाली पार्लियामेंट जो है, नंबर 1, इट इज नॉट अ सॉवरेन पार्लियामेंट। डेमोक्रेटिकली तो पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। उसके बाद जो रही गई सही कसर थी, इस 26वीं तरमीम को जबरदस्ती पास करा के वो आइन का जो बुनियादी ढांचा था उसको तबाह कर दिया गया है। आप देखें ना, जज जो है अब नए बन रहे हैं, उनके इंटरव्यूज किसी और जगह पे हो रहे हैं, उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आपको ये करेंगे तो जज बनाएंगे। तो अब तो देखें, इसमें तो जितनी भी बैलेंस ऑफ पावर है वो जो गवर्नमेंट को लोग चला रहे हैं पीछे, उनके पास चली गई है और टिल्ट हो गई है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था ट्रिकॉटमी ऑफ द पावर, वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर थे उनको बिल्कुल जहांगीर साहब, जब मैं दूसरा पार्ट था सवाल का कि क्या चीफ जस्टिस का परसेप्शन बन रहा है वो कतरा रहे हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो अनफॉर्चुनेटली वो तो फिर चीफ जस्टिस के ऊपर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। देखें, चीफ जस्टिस खुद इसकी मतलब इसी 26वीं आईनी तरमीम से वो चीफ जस्टिस बने हैं, वरना तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया हुआ है अल जिहाद ट्रस्ट केस में, बाकी केसों में। तो इसमें अब देखें, ये तो मफाद का टकराव है, और जो बंदा इससे बेनिफिशियरी, इसलिए जो है ये एक एडवाइजेबल था, और एक पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि फुल कोर्ट बनती। ऑल्दो इसमें कोर्ट में सारे बंदे बेनिफिशियरी हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब केस सुनते हैं वो भी बेनिफिशियरी हैं, अगर वो 26 में ख़त्म होती हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस मौजूद हैं वो भी बेनिफिशियरी हैं। आईनी बेंच जो है वो तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है आईनी बेंच को दे दी गई है। और देखें ना, जो अब इनके इंटेंशन बेसिकली जो 26वीं तरमीम की जिन लोगों ने फ्रेम की है, जिसके पीछे जो माइंड सेट है, उसकी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि जस्टिस मंसूर शाह को रोका जाए और इनको आगे चला के ये वाला निजाम जो है तरतीब दी जाए और सारी चीजें उनके हाथ में रहे। उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं। अब 26वीं तरमीम में लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, एक बेंच नहीं है। अब ये बेंचेस क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह ये है कि जब आपने जुडिशियल कमीशन बनाया तो उसमें लिखा हुआ है मेंबर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऐड होगा वो मेंबर होगा जुडिशियल कमीशन का। अब आप 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए तो 5 मेंबर ऐड हो जाते हैं जुडिशियल कमीशन में, ये वो बनाना नहीं चाहते, इन्होंने एक बेंच बना दिया। अब बताएं कि इस बेंच ने अभी तक क्या पेंडेंसी, जिस तरह वो कह रही थी कि बैकलॉग बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत आ गए, लोगों के फैसले नहीं होते। हम उस वक्त से जब से इस पे हमने कहा ये 26वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल सामने एक बहाना है और इसमें अदलिया को फुली कंट्रोल किया गया है, अदलिया को तबाह बर्बाद करके, जो पहले भी इतनी सही नहीं थी लेकिन अब तो उसको बिल्कुल खत्म